जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और बहुत बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो सामान्य बीमारी के रूप में सभी जनमानस को परेशान करती जा रही है। मधुमेह नामक ऐसी बीमारी आम जनमानस को परेशान कर रही, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और चूंकि ये बीमारी लगभग कॉमन होती जा रही है, सामान्यतः सबको हो रही है, तो लोग इसको बहुत ही साधारण तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सामान्य बीमारी मान रहे हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। लोगों ने दवाइयों को अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। उसकी वजह से तमाम नए नए कुचक्रों में फंस करके नई नई बीमारियों में और जो है अपने आप को व्याधियों में फंसाते चले जाते हैं। तो मधुमेह है क्या, पहले तो एक छोटा सेशन हमें समझ लें। होता क्या है कि हमारे नाभि के लेफ्ट साइड में आमाशय है, आमाशय के जस्ट पीछे ही एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका नाम है पैंक्रिया। पैंक्रिया में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको ओपन करता है और ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जा करके उसको एनर्जी साइकिल में यूटिलाइज कराता है। ये काम है इंसुलिन का। तो होता क्या है कि जब हमारे रक्त में एलडीएल की मात्रा, जैसे खाने पीने में आजकल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विषैली चीज़ें खा रहे हैं, विषैली में जैसे ज़्यादा रासायनिक खादों की उत्पन्न हुई चीज़ें खा रहे हैं, और जैसे हम लोग अपना तमाम केमिकल का छिड़काव की हुई सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, उसमें अपना नूडल्स है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, आजकल इन चीज़ों का सेवन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हो ये रहा है कि रक्त में विषाक्त चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो एलडीएल है, बाद में यही ट्राइग्लिसराइड के रूप में चेंज हो जाता है, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ती जा रही है, रक्त में बढ़ती जा रही है। तो हो क्या रहा है कि जो हमारी पैंक्रिया नामक ग्रंथि है, पैंक्रिया नामक ग्रंथि के ऊपर एक लेयर का अलग से डिपोजिशन हो जाता है और जो उसके अंदर बीटा सेल्स हैं वो बीटा सेल्स नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अपने आप ही प्रभावित हो जाता है। तो इंसुलिन इतना प्रभावी भी नहीं रह जाता और इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथियां भी खत्म होने लगती हैं। तो खाने पीने में एक तो हमको परहेज रखना पड़ेगा। परहेज में क्या है कि जो पद्धतियां ऐसी हमने अपना ली जिससे हम बीमार हुए, बस उन्हीं को छोड़ देना है। उसको चाहे परहेज कह लीजिए या उसको सुधार कह लीजिए। तो उसमें करना यह है कि आपको पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, नूडल्स है और उड़द की दाल है, और जैसे अपना कम रेशे वाली चीज़ें हैं, जैसे बहुत महीन पिसा हुआ आटा है, गेहूं है। गेहूं में वैसे भी ग्लूटीन ज़्यादा होता है, ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है, तो गेहूं का उपयोग कम करके उसमें जव है, मकई है, चना है, ज्वारी है, इस प्रकार की चीज़ें उसमें। बाकी अगर उसमें रागी मिल जाए, सावा मकरा वगैरह मिल जाए तो और उत्तम होगा। अगर इसका आटा उपयोग किया जाए तो ये बहुत मदद करेगा कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने में, पैंक्रिया के बीटा सेल्स को फिर से एनर्जाइज करने में। ये तो खाने पीने की चीज़ें हो गई। साथ में सलाद का भरपूर उपयोग करें। खीरा है, गाजर है, ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, बाकी अपना सलजम हो गया और पुदीना हो गया, धनिया पत्ती हो गई। इस प्रकार से जो हरी सब्जियां हैं, हरे अपने जो सलाद के रूप में है, उनका भरपूर उपयोग करें। हम तो कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है, सुबह का जो भोजन है, वो आप सलाद के रूप में ही उसका उपयोग करें। जैसे उसमें फ्रूट ले लें, अमरूद आप खा सकते हैं, संतरा आप खा सकते हैं, मौसम्बी आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल आप ले सकते हैं। अभी क्या कहते हैं, किन्नू मिलता है, किन्नू आप ले सकते हैं संतरे के जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में। और साथ में ही रात को आप 2 से 3 इमली को 1 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठते ही खाली पेट उसका पानी पीजिए। बहुत तेजी से शुगर का लेवल, मतलब जो रक्त है, रक्त में 100 मिलीग्राम पर लीटर खून में 100 से 200 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। अगर 100 मिलीग्राम से कम हो गई ग्लूकोज की मात्रा, तो होता क्या है कि जितनी ऊर्जा हमारे शरीर के अलग अलग अंग को, उपांग को, ग्रंथियों को चलने के लिए चाहिए, शरीर को चलायमान रखने के लिए, उतनी ऊर्जा का, उतनी एनर्जी का प्रोडक्शन बाधित हो जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा 200 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर बढ़ जा रही है, तो होता यह है कि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रह करके हमारे किडनी को, लीवर को, आँखों को, ज्वाइंट्स को,
इस प्रकार से जहाँ जहाँ ये इकट्ठा होता जाएगा उन अंगों को क्या करेगा, ये डैमेज करना शुरू कर देगा और शरीर की ऊर्जा शक्ति और नई नई बीमारियों के जाल में हमें उलझा देता है। बाकी चूर्ण के रूप में आपको बताता हूँ, तो चूर्ण में क्या है कि आप जो है अगर जामुन की गुठली का पाउडर ही लेते रहें 1 चम्मच सुबह शाम तो नियंत्रित रहेगा। साल एक लेंगे तो ठीक होने की भी संभावना है। इसमें आप जो नीम की निबोड़ी होती है उसका पाउडर भी मिला दीजिए बराबर मात्रा में और कारगर हो जाएगा। और कारगर बनाना है तो इसमें तेज पत्ता बराबर मात्रा में मिला दीजिए। और कारगर बनाना है इसमें बेलपत्र का पाउडर मिला दीजिए, जामुन के पत्र का पाउडर मिला दीजिए इसमें। और अगर आपको बहुत क्रोनिक है इसमें समस्या कि जिसका ग्लूकोज लेवल 400 से ऊपर रहता है पर लीटर के हिसाब से, 400 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से ऊपर रहता है, तो उनको क्या है बार बार जो है पेशाब जाना, जलन होना, असहज होना, नींद बराबर ना आना, डाइजेशन बराबर ना होना, तमाम ऐसी समस्याएं शरीर में आती रहती हैं, आलस लगी रहना। तो उसमें इसी पाउडर में आप क्या करिए, पनीर के फूल का पाउडर मिला दीजिए लेकर के, इसी में आप गुड़माल की पत्ती मिला दीजिए उसी में। और अगर कारगर बनाना है तो त्रिफला चूर्ण, हरड़ बेहड़ आंवला का चूर्ण इसमें मिला दीजिए। सदाबहार की पत्तियां बहुत कारगर हैं इसमें। इस प्रकार से अगर इन चीज़ों का हम उपयोग करें, इन सब का पाउडर बना करके उपयोग करें, या ये पत्तियां जैसे जामुन की है, आम की है, अमरूद की है, इन पत्तियों का ही हम सेवन करते रहें तो मधुमेह नियंत्रित रहेगा। मधुमेह को जड़ से समूल रूप से ठीक करने का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप पनीर का फूल ले लीजिए, गुड़माल की पत्ती ले लीजिए, सदाबहार की पत्ती ले लीजिए, उसमें आप हरड़ बहेड़ा आंवला का चूर्ण ले लीजिए, उसमें आप मेथी दाने का पाउडर मिला दीजिए, उसमें जामुन की गुठली का पाउडर मिला दीजिए, उसमें करेले के जो है पाउडर मिला दीजिए, उसमें आप आम के पत्ते का पाउडर मिला दीजिए, आम के छाल का पाउडर मिला दीजिए, बबूल के छाल का पाउडर मिला दीजिए। अगर ये सब कॉम्बिनेशन बना करके आप खाने के 1 घंटे बाद 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना शुरू करते हैं, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि अगर 300 से 400 ml पर लीटर ग्लूकोज का कंटेंट ब्लड में रह रहा है तो ये 4 से 5 महीने, मैंने बहुत सारे पेशेंट को क्योर किया, बहुत सारी वीडियो हम डालते भी रहते हैं उनके इंटरव्यू के, तो 4 से 5 महीने लगेंगे। 4 से 5 महीने में पूरी तरीके से ये मधुमेह नामक जो बीमारी है, मतलब ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज एकत्र हो जाने की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। पैंक्रियास स्वस्थ हो जाएगा, जीवन स्वस्थ हो जाएगा, सारे अंग उपांग बेहतर हो जाएंगे। और ऐसे ही आयुर्वेद का गुणगान सब करते रहें, आयुर्वेद का उपयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेहतर रहें। वंदे मातरम, जय सिया राम। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी रोचक जानकारी को लेकर के आप लोगों के समक्ष। हर हर महादेव।